एक लाइफ की न्यू जर्नी शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें कि एआई, चैट जीपीटी, एआई ये सब मुझे एक प्रोग्राम देंगे, पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम देंगे। मैं उसको 12 हफ्ते 3 महीने फॉलो करूँगा, बिना किसी पे ट्रस्ट करे, सिर्फ एआई पे ट्रस्ट करूँगा और देखूंगा कि एआई से, जो एआई ने मेरे को प्रोग्राम दिया है, उससे मेरी लिफ्ट्स बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती है, वो रिजल्ट देते हैं नहीं देते हैं। तो पूरे 12 हफ्ते हम फॉलो करेंगे। मैं एक एक चीज़ की वीडियो बना के डालता रहूँगा। आप मेरे को फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर करते रहो ताकि आपको एक एक अपडेट मिलती रहे कि क्या चल रहा है। तो 12 हफ्ते तक मैं इसको फॉलो करूँगा, जो जो मेरे को एआई पे बताएगा। अभी मैं सर्च करूँगा एआई पे, अपनी सारी डिटेल्स डालूंगा, अपनी मेजरमेंट, अपना वेट, बॉडी वेट, मेरे करंट पीआरस, कितनी डेडलिफ्ट को बेंच मार लेता हूँ, वो सब डाल के कि एआई से बनवाऊंगा अपना पूरा प्रोग्राम। एआई को मैं ट्रेनर समझूंगा अभी अपना, ठीक है। तो एआई मेरे को बना के देगा फ्री पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम और उसको 3 महीने तक आंख बंद करके हम फॉलो करेंगे और देखेंगे रिजल्ट्स आते हैं या नहीं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, बारी बारी मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। पहले मैं खोल लेता हूँ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी सबको पता है, गूगल पे सर्च करो चैट जीपीटी, खुल जाएगा, ठीक है। तो मैंने गाइस पहले से ही सब कुछ बना के रखा हुआ है, मतलब आपसे पहले मैं सारी स्टडी कर चुका हूँ इस वीडियो बनाने से पहले और सब कुछ कीवर्ड सब कुछ सर्च कर चुका हूँ। तो मेरे को चैट जीपीटी ने क्या क्या बताऊँ, बारी बारी आपको टाइप करके सब कुछ बताता रहूँगा, ठीक है। पहले हम टाइप कर लेते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं। तो पहले मैं टाइप कर लेता हूँ, हाय आई एम राजीव, आई एम अ पावर लिफ्टर, my lifts are deadlift 205 kg, squat 200 kg and bench 120 kg. I want to compete in powerlifting competition in India. My body weight is 75 kg. Give me powerlifting plan to increase my lifts. Give me proper training plan, workout plan, diet plan. Okay, ये मैंने भेज दिया। ये चैट जीपीटी हमें अब दे रहा है इन्फो। तो अब इसने मेरे को पहले क्या बोला है, राजीव डेवलपिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव पावरलिफ्टिंग प्लान इन्वॉल्व्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन एंड रिकवरी स्ट्रेटजीज। ये सब बाद में पढ़ेंगे, देखते हैं इसने प्रोग्राम क्या बना के दिया। तो भाई इसने एक ट्रेनिंग स्प्लिट बना के दिया है जिसमें डे 1 स्क्वाट फोकस दिया है इसने मेरे को, मतलब जो डे 1 है उस पर हम स्क्वाट करेंगे, ठीक है। उसके बाद डे 2 पे इसने दिया है बेंच प्रेस, डे 2 पे बेंच प्रेस करेंगे, डे 3 पे डेडलिफ्ट करेंगे, डे 4 पे हम लेंगे रेस्ट, डे 5 पे हम करेंगे फुल बॉडी हाइपरट्रॉफी, मतलब एक तरह से बॉडी बिल्डिंग वाले वर्कआउट जो कि हमें लिफ्ट इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद गाइस डे 6 में इसने हमें दिया है इवेंट स्पेसिफिक ट्रेनिंग और डे 7 रेस्ट। अब इसमें डिटेल में देखते हो क्या क्या कह रहा है। तो जो डे 1 है स्क्वाट फोकस, स्क्वाट पे वो कह रहा है वॉक अप टू हैवी सेट्स ऑफ लो रेप्स, एग्जांपल 4-6 सेट्स ऑफ 3-5 रेप्स, असिस्टेंट एक्सरसाइज लेग प्रेस, लंजिश क्लैप कर। तो मैं आपको डिटेल में एक बार बताता हूँ क्या कहना चाहता है। तो ये कह रहा है कि जो डे 1 है वो स्क्वाट फोकस होगा जिसमें हम स्क्वाट करेंगे, 4 से 6 सेट करेंगे, हैवी जो रैप्स होंगे वो कम होंगे, 3 से 4 रैप। तो ये कह रहा है। और उसके साथ में हम एक्सेसरीज के लिए करेंगे लेग प्रेस, लंजिश, ये सब जो कोड को सपोर्ट करे, ठीक है। ऐसे इसने बेंच का दिया, सेम डेडलिफ्ट का भी यही कह रहा है। और डे 4 पे रेस्ट कह रहा है ये, डे 5 पे फुल बॉडी हाइपरट्रॉफी जिसमें ये कह रहा है कि डे 6 पे हमें ये वापस कह रहा है कि कंपटीशन, जैसे हम डे 6 पे पूरा एसबीडी करना है हमें, कंपटीशन की तरह एकदम होल्ड करके ये सब करने को कह रहा है। डाइट प्लान भी इसने दे दिया है, कैलोरी इनटेक, मील, ये सब बता दिया। लेकिन ये इतना हेल्पफुल नहीं है, एक प्रॉपर प्रोग्राम नहीं है पावर लिफ्टिंग का। तो इसको हम थोड़ी और डिटेल देते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। तो मैं सर्च कर लेता हूँ, गिव मी प्रॉपर प्लान दैट व्हाट काइंड ऑफ हैवी वेट्स आई हैव टू यूज फॉर ईच लिफ्ट। ये मैंने एंटर मारा। अब मैंने इसको बोला है कि मतलब मेरे को हर लिफ्ट के लिए क्या क्या वेट मारना है वो तो मुझे बता, ये ऐसे प्रॉपर एक बताया। तो मैंने इसको दिया है। तो अब इसने बताया प्रॉपर स्क्वाट, वार्म अप, स्टार्ट विद बारबल एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द वेट इन वार्म अप सेट, एग्जाम्पल बारबल इंटू 10 reps, 40% ऑफ वर्किंग वेट इंटू 8 reps, 60% ऑफ 6 reps। तो अब इसने गाइस बोला है कि वेट, जब मैंने इसको लिखा कि मेरे को वेट बता कि मेरे को वेट कितना मारना है जो हमें समझ आता है, तो इसने अब दिया है कि वार्म अप स्टार्ट करना है बारबल से, खाली बारबल लेनी है, उसके 10 रैप मारने हैं, 2 सेट, ठीक है। उसके बाद वर्किंग सेट्स। तो वर्किंग सेट्स में ये कह रहा है
कि मेरे को जितना मेरा पीआर है उसके पहले 60% वेट लेना है, उससे 5 रैप मारने हैं। फिर 70% वेट लेना है जितना मेरा पीआर है उसके 5 रैप मारने हैं। फिर 80% वेट लेना है उसके 3 रैप, फिर 90% 3 रैप, ऐसे कह रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरा स्क्वाट पे पीआर है 200 किलो, सो 200 किलो का 60% हो गया 120 kg। तो मेरे को 200 किलो के 60% के 120 kg के मारने हैं 5 रैप। फिर 70% बढ़ाना है उसके मारने हैं 5 रैप। फिर 80% बढ़ाना है उसके मारने 3 रैप। तो ये ऐसे ट्रेन करने को कह रहा है। तो पावर लिफ्टिंग का गाइस मैं आपको बता दूं एक रूल है, अगर आपको अपनी लिफ्ट्स इंक्रीज करनी है तो आपको रोज पीआर नहीं मारना। कई बंदे मैंने देखे हैं पावर लिफ्टिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मान लो स्क्वाट इंक्रीज करनी है उनको, उनकी करंट स्क्वाट है 200 किलो, तो वो जाकर रोज जिम में 200 किलो मार रहे हैं। फिर एक दिन 210 किलो मार के देखेंगे कि मैं रोज 200 मार रहा हूँ, देखते हो 210 किलो लगती है कि नहीं लगती, और फिर वो नहीं लगती। तो जो तरीका होता है, जो रूल है पावर लिफ्टिंग का, वो ये है कि अगर आपको अपना पीआर ब्रेक करना है तो आपको रोज जो आपका पीआर है उसके 60, 70, 80% के रेंज में ट्रेन करना है। तो ये रूल है, अगर आप रोज इसको ट्रेन करोगे तो धीरे धीरे करके आपका बढ़ेगा। तो ये वही कह रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और बेंच का भी इसने वही बताया, डेडलिफ्ट का भी वही बताया, 60, 70 करके। अब यहां पे देखो ये क्या कह रहा है, Pay attention to how your body respond to the training. If you feel fatigue or notice signs of overtraining, consider adjusting the intensity of taking a deload week. मतलब ये कह रहा है deload week भी ऐड कर लेना इसमें। Always prioritize proper form over lifting heavier weights. सबको पता है, पर फिर भी मतलब ये भी एक तरह से प्लान नहीं है, प्रॉपर एक प्लान होता है जो। तो अब मैं इसको लिखूंगा कि भाई मेरे पास कोई प्लान नहीं है, मेरे को एक अच्छा प्लान दे। ये 40, 60 ठीक है, लेकिन मेरे को प्रॉपर प्लान देगी, मेरे को 12 हफ्ते तक करना क्या है, ठीक है। तो अब मैं ये लिख देता हूँ इस पे, बट आई डोंट हैव एनी प्लान, कैन यू गिव मी प्लान, ठीक है। हाँ, अब इसने मेरे को वो दिया जो मैं चाहता था, इसने मेरे को प्रॉपर एक प्लान दिया 12 हफ्ते का पावर लिफ्टिंग का, कि 12 हफ्ते मुझे क्या करना है। तो डे 1 वार्म अप, पहले गाइस ये कह रहा है वार्म अप करो। वार्म अप में ये क्या बता रहा है, स्क्वाट के लिए बता रहा हूँ, डे 1 स्क्वाट फोकस है। तो वार्म अप ये बता रहा है कि बारबल से 10 रैप मारो, इसके 2 सेट करो, फिर लेग एक्सटेंशन के 2 सेट करो। ये हमारा होगा वार्म अप। अब चालू होगा हमारा वर्किंग सेट स्क्वाट का। सेट 1, तो गाइस ये 5 सेट का प्रोग्राम दिया इसने मुझे, जिसमें पहला सेट है 60% मेरी स्क्वाट का, तो पहला सेट होगा 120 किलो से 5 रैप। फिर दूसरा जो है वो 70% हो गया, तीसरा जो है 80% हो गया, चौथा जो है 85 नहीं, पहला 60%, दूसरा 70%, तीसरा 75, चौथा 80, और जो सेट 5वां है वो 85% हो गया 3 रैप्स के लिए। तो अगर मैं कैलकुलेट करके आपको एग्जैक्ट वेट बताऊं, तो इसने मुझे बोला है कि मुझे पहले दिन स्क्वाट का एक सेट का 120 किलो का 5 रैप लेना है, फिर दूसरे सेट में 140 किलो के 5 रैप लेने हैं, फिर तीसरे सेट में 150 किलो के 3 रैप लेने हैं, चौथे सेट में 160 किलो के 3 रैप लेने हैं, और जो 5वां सेट है वो फिनिश होगा 170 किलो के 3 रैप से। तो ये उसने मुझे दिया है स्क्वाट के मेन सेट, ऐसे करने हैं आपको। उसके बाद इसने मेरे को दिया एक्सेसरी वर्क, जो कि है लंजिश 3 सेट 8 रैप, ठीक है, लंजिश मारने 3 सेट 8 रैप के, और लेग प्रेस करने हैं 3 सेट 10 रैप के। तो ये था गाइस डे 1 का स्क्वाट प्रोग्राम। तो इसने मुझे स्क्वाट दे दिया, डे 1 का ऐसे मारना है मुझे। अब डे 2 बेंच। अब बेंच में भी यही कह रहा है, मेरा 120 kg पीआर है, तो उसके अकॉर्डिंग ये परसेंटेज बेस पे दे देगा। तो जो वार्म अप है वो करना है मुझे खाली बार से 2 सेट सेम, और साथ में डंबल रोज करने हैं 2 सेट 12 रैप के वार्म अप में। उसके बाद हमारा वर्किंग सेट स्टार्ट होगा। तो बेंच प्रेस का जो डे 2 बेंच है, तो डे 2 में हमें क्या करना है, वार्म अप के बाद 78 kg के 5 रैप पहले सेट में, दूसरे सेट में 90 kg के 5 रैप, तीसरे सेट में 96 kg के 3 रैप। वेट बढ़ रहा है तो रैप्स कम हो रहे हैं। चौथे सेट में 102 किलो के 3 रैप, पांचवें सेट में 108 किलो के 2 रैप। तो ये है गाइस बेंच की ट्रेनिंग। अब बेंच में एक्सेसरी क्या दिया वो भी देख लेता हूँ। ओवरहेड प्रेसेस 3 सेट 8 रैप, ट्राइसेप डिप्स 3 सेट 10 रैप। तो ये थी एक्सेसरी बेंच की। तो डे 2 पे बेंच हो गया। अब डे 3 पे डेडलिफ्ट है। डेडलिफ्ट का वार्म अप वही खाली बार से पहले 2 सेट, फिर लैट पुल डाउन के 2 सेट, और गाइस वर्किंग सेट्स वही इसने परसेंटेज बेस पे डेडलिफ्ट का बना दिया, ठीक है। अब डे 3 में देखो इसने एक्सेसरी में डेडलिफ्ट में क्या डाला है, रोमानियन डेडलिफ्ट 3 सेट।
मतलब इसको पता डेडलिफ्ट इंक्रीज करने के लिए जो हिप एक्सटेंशन मूवमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो उसने एक्सेसरी भी वही डाली है जो डेडलिफ्ट को सपोर्ट करेगी। रोमानियन डेडलिफ्ट डेडलिफ्ट को बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। साथ में बेंट ओवर रोज भी हेल्प करते हैं। बैक स्ट्रॉन्ग होगी तो डेडलिफ्ट अपने आप बढ़ जाएगी। अब गाइस जो डे 4 है कह रहा है रेस्ट लेनी है, ठीक है, डे 4 पे हमें रेस्ट लेनी है। अब डे 5 जब हुआ फुल बॉडी हाइपोट्रोफी। अब जो 5वां दिन है वो हमें फुल बॉडी बिल्डिंग वाले वर्कआउट कर रहे हैं, जो कि हमारे सपोर्टिव मसल्स है हमारे जो लिफ्ट बढ़ाने के लिए वो सब। अब क्या क्या दिए इसमें मैं बताता हूं आपको। पहले का इसने वार्म अप में दिया है बॉडी वेट स्क्वाट 2 सेट 15 रैप। बॉडी वेट स्क्वाट मतलब खाली स्क्वाट मारने 2 सेट, फिर गाइस पुशअप्स लगाने 2 सेट, ये वार्म अप है। उसके बाद वर्किंग सेट में कह रहा है कि कंपाउंड मूवमेंट्स की कोई भी 2 से 3 एक्सरसाइज चूज कर लो, जैसे कि अपना डंबल प्रेस हो गया, ये बारबल रो हो गया, कोई भी 2 एक्सरसाइज चूज कर लो। तो एक बार मैं देख लेता हूँ इसने एग्जांपल में क्या दिया है। तो इसने एग्जांपल में दिया फ्रंट स्क्वाट, इंक्लाइन बेंच प्रेस और बारबल रोज, ठीक है, ये हम चूज कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेसरी वर्क में आइसोलेट एक्सरसाइज, उसके साथ ही एक्सेसरी वर्क में 2 से 3 कोई भी आइसोलेट एक्सरसाइज करनी है हमें। तो इसने एग्जांपल में दिए लेग कर्ल, डंबल फ्लाइज और हैमर कर्ल्स, ठीक है। तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हो। जो मतलब मैं चाहता हूं कि डे 5 है जो फुल बॉडी हाइपरट्रॉफी, उस पे एकदम उसको पूरा यूज करो। बाइसेप ट्राइसेप अच्छे से मारो, बारबल रोज अच्छे से मारो, चेस्ट प्रेसेस अच्छे से मारो, मशीन प्रेस अच्छे से मारो, मतलब यूज करो उसको बॉडी बिल्डिंग की तरह, मजे लेके करो। अब गाइस जो डे 6 है वो इवेंट स्पेसिफिक है। इवेंट स्पेसिफिक का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। डे 6 में आपको एसबीडी स्क्वाट बेंच और स्क्वाट बेंच क्या होता है तीसरा, डेडलिफ्ट, सॉरी तो स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट आपको तीनों करनी है उस दिन में डे 6 पे। अब तीनों कैसे करनी है, कंपटीशन की तरह आपको 3 लिफ्ट तीनों की करनी है। पहले 3 लिफ्ट स्क्वाट की करनी है, 3 लिफ्ट बेंच की करनी है और 3 लिफ्ट डेडलिफ्ट की करनी है। और इसको गाइस पूरा कंपटीशन वाले तरीके से करना है। ऐसे स्क्वाट करना है तो आप जाओगे बार के नीचे, तो किसी को खड़ा कर लो कमांड देने के लिए, बार आपको लिफ्ट की लेकर आए, वो आपको कमांड देगा स्क्वाट, तभी आपको स्क्वाट करनी है और खड़े होना है। फिर जब वो कमांड देगा रैक, तो तभी आपको रैक करना है। सेम गाइस बेंच में आपको रीरैक करना है, पीछे से कोई कमांड देगा आपको स्टार्ट, तब आप स्टार्ट करके लेके आओगे नीचे। फिर वो 1 सेकंड के होल्ड के बाद आपको कमांड देगा प्रेस, तभी आपको प्रेस करना है। फिर वो कमांड देगा रैक, तभी आपको रैक करना है। तो ऐसे आपको 3 लिफ्ट तीनों की करनी है। जो 6 दिन है उस दिन। और तीनों की जो लिफ्ट है वो आपको पीआर के 70-80% पे वेट लेना है, पूरा पीआर नहीं लेना उस दिन भी, ठीक है। और गाइस जो डे 7 है वो रेस्ट है। तो ये गाइस हमारा पूरा प्रोग्राम जो हमारा एआई ने ChatGPT ने बना के दिया, और मैं अगले 12 हफ्ते के लिए इसी को यूज करने वाला हूं। तो देखते हैं हमारी लिफ्ट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। अब गाइस ने कुछ वो भी दिया टिप्स, मैं वो भी देख लेता हूं। अब इसने लिखा है इंक्रीज वर्किंग वेट्स बाय 2.5 to 5% एवरी वीक। जैसे इसने परसेंटेज दिया है, जैसे पहले दिन हमने मारा 60% पहला सेट, तो ये कह रहा है कि अगले हफ्ते 62.5 या 65% कर दो पहला सेट, मतलब 5% 2.5% हर सेट को बढ़ा देना अगले हफ्ते। तो ऐसे करते करते हमें जाना है 12 हफ्ते तक, ठीक है, हम बढ़ा देंगे। जैसे मान लो पहले हफ्ते मैंने स्कोर जो है 120 किलो के मारे पहला सेट, तो जो अगले बार मारूंगा 125 किलो का पहला सेट मारूंगा, 130, जो भी परसेंट बेस पे आएगा। जो इसने प्रोग्राम दिया पूरा प्रोग्राम परसेंट बेसिस है गाइस, ट्रस्ट मी। मैंने अभी देवा पावर लिफ्ट का कोबरा प्रोग्राम फॉलो किया है, तो मेरे को इतना खास नहीं लगा कुछ प्रोग्राम, मेरी स्क्वाट बढ़िया उससे, बेंच और डेडलिफ्ट में इतना प्रोग्रेस नहीं आया। वो भी पूरा परसेंट बेस ही था, तो परसेंट बेस ही होते हैं जितने भी ये प्रोग्राम बनते हैं, ये भी परसेंट बेस है, तो इसलिए मुझे लग रहा है हाँ भाई ये अच्छा प्रोग्राम है। मतलब कह रहा है आपकी बॉडी को मॉनिटर करो, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करो, जरूरी नहीं आपको 5% हर हफ्ते बढ़ाना, 2.5 भी बढ़ा सकते हो। डीलोड, ये कह रहा है हर 4 हफ्ते बाद या 6 हफ्ते बाद एक डीलोड वीक रखो। डीलोड वीक मतलब वेट बिल्कुल कम कम करके मारो। एक हफ्ता उसमें क्या होगा कि आपकी बॉडी एकदम जो स्टिफ हो गई होगी ज्यादा वेट मार मार के, तो वो एक हफ्ते आपकी बॉडी को रिकवरी के लिए मिल जाएंगे। प्रोग्रेस करनी है तो रिकवरी बहुत जरूरी है, तो हफ्ते में 2 दिन तो है रिकवरी के लिए, लेकिन जब हम पूरा कंटिन्यूस हैवी ट्रेनिंग करते रहते हैं, हमारे जॉइंट्स पे लोड आता है, उनको भी बचा के चलना है और रिकवरी भी हो जाती है। तो रिकवरी को करने के लिए एक हफ्ता डीलोड रखेंगे, कम वेट मारेंगे।
तो ये कह रहा है कि 8 से 12 हफ्ते तक इस प्रोग्राम को आपको फॉलो करना है, उसके बाद आपको अपना पीआर चेक करना है, डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। सो गाइस, मैंने इससे ये भी पूछा कि मेरे पास कोई कोच नहीं है, आई रियली नीड अ कोच फॉर दिस प्रोग्राम। तो उसने बोला कोच वैसे तो होना चाहिए साथ में फॉर्म्स चेक करने के लिए, ये सब करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास कोच नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या क्या बोल रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहा है एजुकेट योरसेल्फ, आप अपने आप को सिखाओ, एसबीडी क्या होता है, उसकी फॉर्म्स देखो, सब कुछ देखो क्या होता है, फिर फॉर्म चेक करो, वही रोज फॉर्म चेक करो, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो, उसमें फॉर्म देखो सही मार रहे हो कि नहीं मार रहे हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर आप शेयर करो, वहाँ पर शेयर करके लोगों की राय जानो कि हाँ मेरी फॉर्म सही है या नहीं सही है, ऐसा करके चेक करवाओ लोगों से। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो प्रॉपर अपनी प्रोग्रेस की, कहाँ ट्रैक कर रहे हो, कहाँ ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फिर कॉम्पिटिशन्स खेलो, ऐसे करते करते आप सीखोगे। तो अगर आप कोच अफोर्ड नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, हम एआई का यूज़ करके आगे बढ़ेंगे। तो यही थी गाइस आज की वीडियो। इसको मैं 12 हफ्ते तक फॉलो करने वाला हूँ, एआई की हेल्प ले रहे हैं हम पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम में। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड ऐसा प्रोग्राम चाहिए तो वो भी बैठ जाऊंगा मैं एक दिन बनाने, और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड बना दूंगा, फैट लॉस या मसल गेन, जो भी आपको करना है, एआई से सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा प्रोग्राम लिख के टाइप करके पहले हफ्ते का आपको दे दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अब फिर अगले हफ्ते 2.5% 5% बढ़ाते रहना, आपको पता लग जाएगा कैसे बढ़ाना है। तो गाइस सपोर्ट करो, एफर्ट्स देख रहे हो कितने लगा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को वायरल करो यार, भाई को वायरल करो। बाय।